नमस्ते दोस्तों। हाँ, ये क्या कमर से लेके आपके सर्वाइकल वाले एरिया तक ये हमारा एक हाईवे पॉइंट है। उसे हमें क्लीन करना बहुत जरूरी है। जितनी हमारी नस नाड़ियां हैं हमें उन्हें बिल्कुल शिथिल रखना है और उनमें बिल्कुल रक्त का संचार अच्छा हो, ऐसा ऐसी इस तरीके से रखना है। और आज हम ऐसे अभ्यास बताने वाले हैं जो आपका सर्वाइकल से लेके और आपके लोअर बैक के एरिया तक बिल्कुल आपको ये अच्छा रखेगा। किसी प्रकार की कोई स्टिफनेस नहीं होगी और सर्वाइकल जैसी समस्या भी खत्म हो जाएगी। और हमारे हिप जॉइंट्स भी हमें जो सबसे बड़े रोल निभाते हैं ये भी सही रहेंगे। और हमें करना क्या होता है, हमें पहले तो हिप जॉइंट्स को चेक करना होता है। चेक करना है और हमें हमारे स्टिफनेस है क्या सही है, क्या ज्यादा हाँ स्टिफनेस हो चुके हैं। तो इस तरीके से अपने पैर को इस तरीके से कम 10 से 10 इंच तक अपने पैर को एडी को अपने शरीर से हटा सकते हैं। और फिर स्लोली फिर दूसरे पैर को दूसरे पैर पे रखेंगे, इस वाले पैर को, राइट वाले पैर को। अब दोनों हाथ पीछे की तरफ लेके जाएंगे और इस तरीके से और अपनी कमर को सामने की ओर धकेलेंगे और गर्दन को लटकाएंगे। जो सर्वाइकल जैसे इसमें हमारा जितनी जकड़न है वो सब क्लियर हो जाए और बिल्कुल सही हो जाए। और कुछ समय तक इस अभ्यास को ऐसे ही होल्ड रखेंगे। जब हम होल्ड ऐसे इस प्रकार होल्ड रखते हैं तो हमारी सर्वाइकल वाला C1 C4 वाला ये जो एरिया है ये बिल्कुल क्लीन होता है और जितनी भी जकड़न उकड़न होती है सब खत्म हो जाती है। और जितनी हमारी हमारे L4 L5 जैसी में भी इसमें स्टिफनेस होती है ये सब बाहर हो जाती है। अगर आप इस अभ्यास को कम से कम 5 से 10 मिनट का आप लेके चलते हैं अपने रोज रूटीन में तो आपकी ये एक लोअर बैक समस्या, हिप जॉइंट समस्या और सर्वाइकल जैसी समस्या आपकी खत्म हो सकती है। ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, आप अपने उसमें दिनचर्या में लाते हैं तो आपको काफी फायदा मिलेगा। एक बार और करेंगे ऐसे, फिर से दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे और इस तरीके से पूरा स्ट्रेच देके अब एक हिप जॉइंट के लिए हम दूसरी क्रिया करने वाले हैं। तो इस तरीके से इसी पोजीशन में हम पीछे की तरफ अपने पैर को सीधा कर देंगे और दोनों हाथ सामने की ओर रखेंगे और इस तरीके से होल्ड करेंगे। गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से। जो सारा स्ट्रेच जो आ रहा है ना इस वाले एरिया में आएगा और वो हमारे हिप जॉइंट्स से रिलेटेड होता है। वो हमारे हिप जॉइंट्स खुलते हैं और इसी प्रकार ये बहुत अच्छा अभ्यास है। ये दो दो क्रिया जो मैं बता रहा हूं ये दोनों अभ्यास आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको काफी फायदा मिलेगा। ऐसे छोटे छोटे अभ्यास करिए और सर्वाइकल जैसी समस्या और बैक पेन जैसी समस्या और हिप जॉइंट जैसी समस्या आपसे ये मुक्ति पा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अपने योग की तरफ को झुकाव लाने की देर है और इन जैसी समस्याओं से मुक्ति पाने की देर है। आप ऐसे ऐसे अभ्यास करिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।